चलिए, आज की क्लास में हम देख रहे हैं, ये हमारा परसेंटेज का है। एक परीक्षा में 100 अंकों की 3 विषय हैं। एक छात्र ने पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त किए। उसने कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। तो तीसरे विषय में उसने अंकों का प्रतिशत क्या है? देखिए, इसको हम पहले शॉर्टकट बताते हैं, फिर इसका बेसिक अप्रोच बताएंगे। देखिए शॉर्टकट, अगर 100 नंबर का 3 पेपर है तो पहले में जो अंक प्राप्त किया है वो किया है 60%, दूसरे में जो अंक प्राप्त किया है वो किया है 80%, और तीसरे में कहता है उसने कुल मिलाकर तीसरे में अंक कितना प्राप्त किया ये हमसे पूछ रहा है। और तीनों का जो एवरेज मार्क्स लाया है वो 70% मार्क्स लाया है। ऑब्वियसली अगर 70% लाया है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें भी 70 लाया होगा, इसमें भी 70 लाया होगा, इसमें भी 70 लाया होगा। ठीक है। अगर वो तीनों में 70 लाया है, देखो इसमें लाया है कितना 60, इसमें कितना लाया है 80। अब देखिए इसमें लाना चाहिए 70 लेकिन लाया है 60, इसका मतलब इसमें 10 कम लाया है, इसमें 10 ज्यादा लाया है। कहने का मतलब ये दोनों को मिला करके तो उसने 70-70 ले आया। अब इसमें कितना लाएगा 70 लाएगा, तब ना उसका तीनों का एवरेज 70 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम इसको बेसिक अप्रोच से बताते हैं कि इसमें कैसे हम मैथमेटिकल के बेसिक रूल से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए तीनों में उसको 100 नंबर लाया और 100 नंबर का 3 पेपर का एग्जाम हुआ। एक में लाया है 60, दूसरे में लाया है 80। तो अगर 60 लाया है और 80 लाया है तो टोटल कितना लाया है 140। ठीक है। अब हमको पता है कि उसने 300 नंबर का एग्जाम दिया है, उसने 70% अंक लाया है। 300 का 70% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 300 का 70%। तो 70%, 300 गुना 70/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 7×21 यानी 210 नंबर। यानी उसने 70% लाया है, यानी 210 नंबर लाया है। सही बात है, 210 नंबर लाया है। लेकिन उसको दो विषय में कितना नंबर आया है 140 नंबर। अब अगर उसको दो विषय में 140 नंबर आया है तो हम कह सकते हैं कि उसको तीसरा विषय में कितना नंबर आया होगा, तो 270। तीनों विषय मिला के 210 नंबर है, दो विषय में 140, तो तीसरा विषय में 210 माइनस 140 यानी कि उसका 70 आंसर। तो आप लोग को बेसिक से भी बता दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 20% बढ़ी हुई संख्या के मान और 25% घटी हुई संख्या के मान बराबर है। मान के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इसको एक एक नियम से करते हैं। बड़ा ही सरल सवाल है। कहता है कोई संख्या 100% है, उसमें 20% बढ़ गया तो वो संख्या 120 हो गया। अब फिर वही संख्या सेम संख्या में कहता है 25% घटी हुई है, तो 100 से 75 हो जाएगा। 25% घटा देंगे तो है कि नहीं है भाई, 25% घटा देंगे 100 से 75 होगा। अब कहता है इसका बीच का जो अंतर है वो है 36। ठीक है, जबकि 36 है नहीं, वो तो हम बोले 36 नहीं है, कितना है। इसका मतलब उसके बीच का अंतर कह रहा है सवाल में 36, लेकिन हमारे हिसाब से है कितना 45, लेकिन सवाल में कह रहा है 36। तो चलिए अब देखिए उसके बीच का अंतर है 45, जबकि सवाल में कितना कर रहा है 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 45 के बराबर है। तो एक सॉरी, देखिए 45 जो है वो 36 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा 36/45 के बराबर। तो 100 किसके बराबर होगा 36/45 से गुना 100। अब इसको काटेंगे, 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से 9 बार में जाएगा, 9 चौके 36 यानी 4 20 चौके 80। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जूस की आपूर्ति 35 दिन तक चलती है। यदि इसका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो समान मात्रा का जूस कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
ये 35 दिन तक चलता है, यानी 100% जूस था, 35 दिन तक चलता था। ठीक है, अब 40% बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता 40%, यानी पहले 100% खाता था, अब कितना खाता है? 140%। तो 35 अब कितना दिन तक चलेगा? तो 35 गुना 100 बटा 140, इसको काटिए तो हो जाएगा इतना। 5 2 से 5 और 2 से 7, 7 पंचा 35, 5 पचे 25 दिन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120 होगा। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, देखिए 120 जो है 120 20% के बराबर है, तो कितना है? उस संख्या का 120% कितना होगा? तब आता है अगर 20% 120 है तो 120% ये कितना गुना है? 20 छके गुना 6, तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, गुना 6 12 छक 72, 720 हो जाएगा। 720 आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।